नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पे। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। महात्मा ज्योतिबा फुले 11 अप्रैल को उनका जन्मदिन था। पूरे देश ने, खासकर महाराष्ट्र में, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती बड़े पैमाने पे मनाई गई। तभी एक फ़िल्म महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी पे फुले रिलीज़ होनी थी, उसका प्रदर्शन होना था। लेकिन सेंसर बोर्ड ने उस प्रदर्शन को रोका और अब नई तारीख 21 अप्रैल बताई जा रही है। और प्रदर्शन का इसलिए रोका गया क्योंकि सेंसर बोर्ड को ये ऑब्जेक्शन है कि उसमें कुछ शब्द हैं जैसे कि महार, मांग, पेशवाई, मनु, मनुस्मृति। इससे देश में तनाव बढ़ सकता है। महात्मा ज्योतिबा फुले एक ऐसे इंसान हुए हैं महाराष्ट्र की धरती पर कि जिनका इतिहास यदि आप जानना चाहोगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बचपन में माँ की मौत, किसी और ने पाला। बड़े होने के बाद शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक था। उस समय पिछड़े जाति के लोगों को, जो अभी ओबीसी में भी आते हैं, उनको भी शिक्षा बहुत कठिन थी। स्कूल में एडमिशन हो जाता तो निकाल दिए जाते थे। सामाजिक प्रेशर इतना था कि पिछड़ों के बच्चे, ओबीसी के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। उस पढ़ाई के संघर्ष में वो 7वीं तक पढ़े, उनकी शादी हो गई। वो एक सफल व्यवसायी थे, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। आप यदि उनकी जीवनी पढ़े तो कई बार आश्चर्य लगता है। एक समय ऐसा था कि टाटा ग्रुप से बड़ी बैलेंस शीट उनकी हुआ करती। मुंबई के कई रोड है उन्होंने बनाए, खड़कवासला का डैम उन्होंने बनाया। लेकिन जो पैसा अर्जित किया उसको समाज के लिए उन्होंने उतना ही झोंक दिया। वो अच्छे शिक्षाविद थे, वो साहित्यिक थे, कई किताबें लिखी, कविताएं लिखी। वो सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने पहली बार अपने पत्नी को पढ़ाया और फिर महिलाओं का स्कूल चालू किया, जो पहला स्कूल माना जाता है स्त्रियों के लिए इस देश में। किसानों के वो इतने बड़े लड़वैया थे कि अंग्रेजी का रॉयल कमीशन था, उसके सामने किसानों के लिए वो मांग करते रहे। अंग्रेज शासन के सामने पहली बार ये मांग रखने वाले ज्योतिबा फुले ही है कि प्राइमरी एजुकेशन ये फ्री होना चाहिए और कंपलसरी होना चाहिए। वो साहित्य सम्मेलन में, मराठी साहित्य सम्मेलन में मोर्चा लेके जाते हैं क्योंकि साहित्य सिर्फ अभिजात्य वर्ग को दर्शाता है, लेकिन वंचितों का कभी उसमें आलेख नहीं होता। उनकी लिखी हुई किताबें जब आप पढ़ेंगे तो उस समय समाज कैसा था, समाज की कुरीतियां कैसी थी, ये पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अच्छे खिलाड़ी थे, कुश्ती के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। कई चीजें हैं फुले जी के बारे में। लेकिन जब फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले एक समाज को नया परिवर्तन, उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। जब ये पूरा चल रहा था तो उनका कार्य स्थल जो था पुणे था, और पुणे ये ब्राह्मणों का एपिक सेंटर था, ब्राह्मण मूवमेंट का। पेशवाई पुणे में ही। तो जो ब्राह्मणवाद तब था वो आज भी देखने को मिलता है, क्योंकि एक इतिहासकार ने जब संभाजी की छावा पिक्चर रिलीज होने पर ये कहा कि संभाजी को पकड़वाने वाले में ब्राह्मण भी थे। तो एक ब्राह्मण तथाकथित एक्टिविस्ट ने उन्हें जो फोन पे बोला और छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के बारे में जो अपशब्द कहे, और ये कहा कि अभी ब्राह्मणों का राज है महाराष्ट्र, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ये बात अलग है कि उसके खिलाफ एफआईआर बजी, फिर बाद में उनको तेलंगाना से पकड़ के लाया,
और वो अभी ज़मानत पे भी है, क्योंकि कहते हैं कि सरकार का कहीं न कहीं उस पे वरद है। यदि किसी भी नेता की आपको जीवनी पे कुछ पिक्चर बननी है, फ़िल्म बननी है, तो आपको उस समय की समाज की कुरीतियों को तो दर्शाना ही होगा। महात्मा गांधी की जब फ़िल्म बनी तो अंग्रेज़ों का उत्पीड़न उसमें बाखूबी दिखाया गया और उसी गांधी फ़िल्म को अंग्रेज़ लोगों ने बनाया और ऑस्कर तक जीते। लेकिन उनके वहाँ इंग्लैंड में किसी ने नहीं कहा कि अंग्रेज़ों को इसमें विलेन दिखाया गया है, इस पिक्चर को सेंसर किया जाए। महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण फेडरेशन है कोई, वो कितना ताकतवर है भगवान जाने। उस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं और उन्होंने ये आरोप लगाया कि इस फ़िल्म का ट्रेलर देखने के बाद इसमें ब्राह्मणों के खिलाफ ज़हर उगलता हुआ दिखाई देता है और इससे समाज में दूरियां होगी। इसके चलते सेंसर ने इस फ़िल्म को रोक लिया गया। उसके बाद राहुल गांधी का ट्वीट है, एक्स प्लेटफ़ॉर्म पे उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि भाजपा और आरएसएस दलित और बहुजन समाज का इतिहास मिटाना चाहती ताकि जातीय भेद और जो उनके साथ अन्याय किया गया उसकी सच्चाई कभी सामने नहीं आए। इसी के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे भोसले जो भाजपा से सांसद है, वो आदरांजलि व्यक्त करने फुलेवाड़े में जाते हैं 11 तारीख को और वहां कहते हैं कि फुले जी ने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का ही अनुकरण किया और पहला स्कूल उन्होंने नहीं शुरू किया, प्रताप भोसले ने शुरू किया हमारे वंशजों ने सातारा में और उसके बाद उसका अनुकरण महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने पहला स्कूल किया या बाद का स्कूल किया, ये बताने की जरूरत उदयराजे भोसले को तो थी नहीं। इतिहास गवाह है और यदि उदयनराजे भोसले को इतना ही गर्व है छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरे महाराष्ट्र पे है, वो तो वंशज है, तो पर उदयनराजे भोसले क्या इसका जवाब दे पाएंगे कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि उनके मरने के बाद लावारिस पड़ी रही, घास उग गई थी, पेड़ पौधे उग गए थे, पूर्णपणे दुर्लक्षित थी। अंग्रेजों के कार्यकाल में तो पूर्णपणे दुर्लक्षित थी। तब उनके पूर्वजों में से किसी को छत्रपति शिवाजी महाराज की याद क्यों नहीं आई। मैं इस बात को यहाँ रेखांकित करना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि रायगढ़ में है। ये ज्योतिबा फुले ने ढूंढा, अपने पैसों से वहां साफ सफाई करवा के छत्रपति शिव जयंती शुरू करवाई। तब भोसले परिवार कहा था। उदयनराजे भोसले जी को यदि छत्रपति शिवाजी महाराज पे इतना गर्व है, फिर मैं कहता हूं होना ही चाहिए। लेकिन फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, उनका वो एडमिनिस्ट्रेशन किसानों के लिए, उसका अनुकरण किया, बिल्कुल किया होगा महात्मा ज्योतिबा फुले ने। लेकिन क्या उदयनराजे भोसले उसका अनुकरण कर रहे हैं? सवाल ये है। जब किसानों को खेत के लिए पानी चाहिए और इरिगेशन होना चाहिए, सिंचन होना चाहिए, इस सोच को लेके उन्होंने जब वो डैम बनाया, तब यही पूना के सवर्ण थे जिन्होंने ये कहा कि खेती के लिए यदि डैम का पानी उपयोग में लाया तो पानी भ्रष्ट हो जाएगा, पानी को हाथ नहीं लगा पाएंगे। इसी के चलते उन्होंने 100 एकड़ जमीन पे खेती करके दिखाई और समाज के सामने उदाहरण बताया कि डैम के पानी से खेती भी हो सकती है और पानी भ्रष्ट नहीं होता। जल वायु पृथ्वी जो 5 तत्व है उसको भी भ्रष्ट कहलवाने वाले ये लोग कौन थे? 700 किसान मरे तो मेरे लिए मरे क्या? ये बोलने वाले व्यक्ति जहां शीर्षस्थ हो, उसी पार्टी के आप सांसद हो और छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श की बात करते हो, तो किस प्रारूप में?
क्या छत्रपति शिवाजी महाराज आज होते तो औरंगजेब की कब्र खुदवाते? जिस आदमी ने अफजल खान की कब्र बनवाई, क्योंकि उन्होंने कहा मरने के बाद शत्रुत्व खत्म हो जाता है। आत्मसम्मान से जो भी जिस धर्म का हो, उसका आत्मसम्मान से अंतिम संस्कार होना चाहिए। ये सोच रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज आज उस पार्टी में हैं जो कब्र खुदवाने की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो उदयनराजे भोसले को अपने आचरण में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी थी समाज को, वो उतारनी होगी, फिर दूसरे को आईना दिखाना। राहुल गांधी जो कह रहे थे कि आरएसएस और बीजेपी क्या इन नेताओं के, ये जो आइडल्स है समाज के, इनका इतिहास मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। फुले ने पहला महिला का स्कूल नहीं चालू किया, ये कहना भी इसी का षड्यंत्र का तो भाग नहीं। सवाल ये है, जब मैं ऐसे देखता हूं तो मुझे ये समाज और पाषाण युग की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। ये महात्मा फुले की पहली फिल्म नहीं। इसके पहले 1954 में के अत्रे, प्रहलाद केशव अत्रे ने महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवनी पर एक सिनेमा बनाया था मराठी में। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा लिखित कहानी पे था। उसकी कहानी बाबा साहेब आंबेडकर की थी, क्रेडिट है उनको फिल्म में। वो फिल्म प्रदर्शित होने के बाद हमारे देश में बस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शुरू ही हुए। दूसरे ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उसको दूसरे नंबर का अवार्ड मिला, रजत कमल मिला। मुझे लगता है कि 1954 का समाज ज्यादा ओपन माइंडेड और ज्यादा ऐसे महापुरुषों के प्रति आदर देने वाला था। लेकिन 2050 आते आते इस पिछले 60 70 75 साल में समाज इतना विभाजित हो गया है कि जिन ब्राह्मणों ने इतना उनके परिवार पे प्रेशर लाया कि ज्योतिबा फुले और उसके पत्नी को अपना घर छोड़ना पड़ा। उस फिल्म में ये भी होगा कि ब्राह्मणों ने मदद भी की हुई, ये कतई नहीं कहते कि, लेकिन उनका उत्पीड़न करने वाले कौन थे? यदि ये दिखाना भी पाप है तो फिर सेंसर बोर्ड बंद कर दीजिएगा और कोई करनी सेना, कोई ब्राह्मण फेडरेशन, इन्हीं से सर्टिफिकेट दिलवाइएगा। ये इस समाज का दुर्भाग्य है, इस सरकार का दुर्भाग्य है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा एक ऑब्जेक्शन उठा देता है और सरकार उसके सामने नतमस्तक होती है। सरकार उसके सामने नतमस्तक होती है कि सरकार को एक खंदा चाहिए बंदूक चलाने के लिए और निशाना महात्मा ज्योतिबा फुले, क्योंकि वो पिछड़े समाज से आते हैं। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।